अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बदाऊन केस, हिंदू मुस्लिम एंगल कैन नॉट बी रूल्ड आउट फेस टू फेस। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मैं दुआ करता हूं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या खुदा या खुदा या खुदा। अल्लाह करे, खुदा करे इसमें कोई चीज़ ऐसी सामने आए कि ये मजहब से चीज़ ना जुड़ती हो। कम वक्त कुछ सामने आए यार, रमज़ान के टाइम पर ये चीज़ कहीं सामने आके मजहब से अगर जुड़ गई तो बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा। और हिंदू मुसलमानों के व्यक्तिगत रिश्तों में सामूहिक तो बिगड़े ही हुए हैं, सामूहिक तो बिगड़े हुए हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में भी खलल पड़ेगी। तो साथियों, जो बदायूं की घटना हुई है उससे आप सब बहुत आहत हैं, आक्रोशित भी हैं। एक महिला ने मुझे इनबॉक्स लिखा कि सर आप इस पर बोलिए। मैंने उनको यही जवाब दिया कि मैं समझना चाह रहा हूं कि मामला क्या है, बहुत सेंसिटिव इशू है, फिर उसके बाद मैं इस पर बोलूंगा। इसी बीच एक साहब ने मुझे लिखा, ये सैयद मुगल करके, अनवर मुगल करके कोई अपना नाम लिखता है। पहले तो मैंने इसको मुगलों का इतिहास बताया कि जो बाबर की फ़ौज में 90% आए थे, जो बाद में यहाँ पर मुगल कहलाए। ये जब मंगोलों ने सेंट्रल एशिया में और अफ़गानिस्तान में जब वो खाड़ी मुल्कों की तरफ जा रहे थे जीतते जीतते, मंगोल जो मुसलमान नहीं थे, भले उनका नाम खान था, उस टाइम पर खान मुसलमान नहीं हुआ करते थे। चंगेज़ खान आप उदाहरण के तौर पे ले लें, चुगाती खान उसका बेटे को ले लें। तो भाई इन्होंने सेंट्रल एशिया में और अफ़गानिस्तान में आराम फरमाया था। उस आराम का नतीजा है जो बाबर की 95% फौज, इस आराम के नतीजे का ही नतीजा है, उसी की नस्ल थी, वही बाद में जाके मुगल कहलाए। तो पहले मैंने इस अनवर को मुगलों का इतिहास बताया, तब इसने मुझसे बोला कि दल्ले किसी भी अपराध का मजहब नहीं होता। तो मैंने इसको एक छोटा सा अदना सा जवाब दिया, जब मोहम्मद सिराज विकेट लेता है तो उसका बेटा मजहब हो जाता है, लेकिन जब साजिद 2 बच्चों का गला रेतता है तो तुम मुझे गटर छाप ये ज्ञान देते हो कि भैया अपराध का मजहब नहीं होता। तो उसी घटना पर है आज छोटा सा वीडियो। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मीडिया, सोशल मीडिया बे किसी नतीजे पर पहुंच जाए। मैं एज अ वक्ता अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं, अभी अटकलें लगाई जा रही हैं। जावेद को पकड़ लिया गया है और इन अटकलों में कई चीज़ें सामने आ रही हैं। पर यहाँ पर जो इस अनवर मुगल ने कहा कि दल्ले अपराध का मजहब नहीं होता, उसी चीज़ को मैं आगे लेके चलता हूं। और इसीलिए आज का थंबनेल है, क्या साजिद और जावेद मुसलमान थे? हाँ भाई, बिल्कुल मुसलमान थे। मुसलमानों देखो, हम लोग जब एक छोटी सी गलती करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो धरातल पर उसका जो कंपन जाती है, वो देखो कहाँ तक जाती है। रमज़ान का महीना चल रहा है। अब रमज़ान का महीना तो एक पाक मुकद्दस महीना माना जाता है, पर रमज़ान के महीने से कुरान शरीफ का पहली आयत का नाजिल होना भी जुड़ा हुआ है। कुरान शरीफ से ही, रमज़ान के महीने से ही बैटल ऑफ बदर जुड़ी हुई है। तो इसी तरह बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हम मुसलमानों की इस्लामिक थियोलॉजी, लिटरेचर और हिस्ट्री में रमज़ान से जुड़ी हुई हैं। अब इस घटना को एक धड़ा है इस देश का, वो रमज़ान से जोड़ के क्यों देख रहा है? क्योंकि रमज़ान के वक्त में तो हमारा ये इबादत का महीना है, हमें यहाँ सबसे ज़्यादा सहनशील होना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर ठहराव होना चाहिए, हमें सिर्फ अल्लाह को याद करना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों ने रमज़ान के महीने में हिंसक होने का और हिंसक होने के बहुत परिणाम दिए हैं। अभी मैंने उस दिन बोला था कि भैया रमज़ान के महीने में जो हमारा पारा होता है, मजहबी पारा, उसका जो बुखार होता है, टेम्परेचर होता है, वो और बढ़ जाता है, हमें थोड़ा भड़काना आसान हो जाता है। तो देखो, इसीलिए आज लोग रमज़ान से इस घटना को जोड़ के देख रहे हैं। यही बात मैं आप लोगों को नमाज और जुमे की नमाज और मस्जिद के लिए समझाता हूं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कभी कभी नमाज के बाद और मस्जिद को हमने अपने प्रोटेस्ट का, अपने आंदोलन का, पत्थर चलाने का, जुलूस निकालने का एक जरिया बनाया है। हमने नमाज को भीड़ इकट्ठा करने का जरिया बनाया है, हमने नमाज को लोगों को उत्तेजित करने का जरिया बनाया है। इसलिए देखो कि नमाज
मस्जिद, इसकी जो गैर मुसलमानों के नज़रिए से जो इसकी नज़र पड़ती है उसमें इसमें गिरावट आती जा रही है। अब जब मोहम्मद सिराज विकेट लेता है तो उसका मजहब ढूंढ लेते हो ना, ट्वीट करते हो ना उसकी फोटो कि सिराज ने क्या बॉलिंग करी, या जब मोहम्मद शमी कोई विकेट लेता है, अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको कोट करते हो ना, बताते हो ना। तो मैं देखो तुम लोगों से कहता हूं कि सिराज और शमी में मजहब मत ढूंढो, सिराज और शमी में मजहब मत ढूंढो, क्योंकि तुम जब यहां मजहब ढूंढोगे तो कोई साजिद और जावेद में मजहब ढूंढ लेगा, तब अनवर मुगल मेरे पास आएगा मुझे ज्ञान देने के लिए और गटर छाप सुन के चला जाएगा। तो अगर तुम मजहब वहां नहीं ढूंढोगे तो यहां पर भी अगर कोई मजहब ढूंढेगा साजिद और जावेद में, तो तुम कहने वाले इतने हकदार तो बनोगे कि भाई तुम यहां मजहब क्यों ढूंढ रहे हो। अब अजरुद्दीन स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ा गया। मुझे याद है मैं बड़ा छोटा था, बड़ा मजहब ढूंढा गया था जब अजरुद्दीन ने 3 इनिंग में 3 सेंचुरी मारी थी, बड़ा मजहब उसमें ढूंढा गया था। तो जब स्पॉट फिक्सिंग में अजरुद्दीन फंसता है तब भी तो लोगों ने उसका मजहब ढूंढा ना। जडेजा भी इस तरह से फिक्सिंग में फंसा था, लेकिन जब जडेजा सेंचुरीज मारता था तो किसी ने उसमें यह नहीं देखा कि वो महाराष्ट्रन है, हिंदू है, कास्ट क्या है। किसी ने भारत की टीम को हिंदू टीम के नजरिए से नहीं देखा, किसी ने फौज को भारत की हिंदू फौज के नजरिए से नहीं देखा, किसी ने हमारे DRDO में लोग काम करने वालों को हिंदू के नजरिए से नहीं देखा, किसी ने इसरो के साइंटिस्ट को हिंदू के नजरिए से नहीं देखा। तो जब इस तरह ऐसा कोई कांड हिंदू के हाथ से हो जाता है तो उसमें भी धर्म नहीं ढूंढा जाता है। लेकिन जब हम ढूंढते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों में इस्लाम को, मुसलमान को, तो भैया ऐसी चीज़ों में भी तुमको इस्लाम और मुसलमान को ढूंढना पड़ेगा। दुनिया में जंगें हुई, फर्स्ट बैटल वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, इंडिया पाकिस्तान की हुई, यूक्रेन रशिया की हो रही है, हुई। किसी ने उसमें मजहब ढूंढा? नहीं ढूंढा। अलेक्जेंडर जीते भारत के बॉर्डर तक आ गया। क्या अलेक्जेंडर का जो एक्सपेंशन था किसी ने उसमें मजहब ढूंढा? नहीं ढूंढा। लेकिन जब हम जंग पर निकलते हैं हम माशाअल्लाह उसमें जिहाद ढूंढ लेते हैं, हम माशाअल्लाह उसमें काफिर ढूंढ लेते हैं। तो जब हम जिहाद और काफिर ढूंढ लेते हैं तो फिर वो चीज जाकर हम उसमें अल्लाह अकबर ढूंढ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ढूंढ लेते हैं। तो उस चीज को जब दूसरा अपने नजरिए से देखता है तो वो उसमें इस्लाम ढूंढ लेता है। जब वो उसमें इस्लाम ढूंढ लेता है तो इस्लामोफोबिया आ जाता है। जब इस्लामोफोबिया आ जाता है तो हम मुसलमान मातम करने लगते हैं कि इस्लामोफोबिया क्यों आ गया। अरे जियो पॉलिटिकल एक्सपेंशन करो, लड़ाई करो, जो करना है करो, ये दुनिया में सब चलता रहता है। लेकिन आज की तारीख में सनातन के नाम पर, क्रिश्चियनिटी के नाम पर कोई भी जंग नहीं होती। अब हो रही है रशिया और यूक्रेन की, हो रही है। तो जब गलती करोगे मुसलमान समाज में बीच में रहते हुए तो लोग हर चीज़ में इस्लाम को ढूंढ लेंगे, कहीं नमाज को ढूंढ लेंगे, कहीं मुसलमान को ढूंढ लेंगे। क्योंकि तुम भी जब अच्छा अच्छा खाते हो तो अच्छा अच्छा मेरा और बुरा बुरा थू थू, ये तो नहीं चलेगा। तो ये बात मैंने पूरी आराम से मुसलमानों समझा दी। मैं तुम्हारा बड़ा हमदर्द हूँ, बड़ा तरीके से तुम लोगों को समझाता हूँ, कभी गुस्सा होकर समझाता हूँ, कभी हंस के समझाता हूँ, कभी बहुत भावुक होकर परेशान होकर समझाता हूँ, तुम लोग समझते नहीं हो। आगे चलते हैं। एंगल इसमें कई सामने आ रहे हैं, लेकिन जो आदमी जैसा मैंने बताया इसमें मजहब ढूंढ रहा है, भाई उसका अनुभव उसको मजबूर कर रहा है इसमें मजहब ढूंढने के लिए। एंगल बहुत हैं इसमें। एक एंगल जो सामने आ रहा है, और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक सकारात्मक खबर है इस वीडियो में, मैं उसको डालना नहीं चाह रहा था कि आप देखिए हमारे मिशन भारत के सब कैडेट्स के अब आप लोगों के कंट्रीब्यूशंस की वजह से सबके स्पेशल ऑर्डर करके डिज़ाइनर बैग्स आ गए हैं। नया जो बैच आया है 10 कैडेट्स का, उनको मैं आप लोगों से जल्दी मिलवाऊंगा। 6 या 7 को हमारा फाउंडर्स डे है, उनके फुटबॉल बूट्स आ गए हैं, उनकी स्पोर्ट्स किट आ गई है, कॉपीज़ मैंने आपको दिखाई थी, बैग्स आ गए हैं। टीचर्स देखिए ये 2 हमने रखे हैं, इनका मैं कॉरेस्पॉन्डेंस जानबूझ के छुपा रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे जाहिल हैं जो इन्हीं को फ़ोन करके गालियाँ देने लगेंगे। मिस्टर सुधीर और मिस्टर अमित, आप इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली मिशन भारत को हैंडल किया जाता है। ये नहीं कि भाई तू आके पढ़ा दे, तू आके पढ़ा दे। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मिशन भारत, इट विल गो अ लॉन्ग वे, क्योंकि अब आप उसका एक हिस्सा बन गए हैं। अब आगे चलते हैं इसके एंगल्स पर कि क्या क्या एंगल्स इसके सामने आ सकते हैं। कि ये जो बच्चे थे
ये बाल शिशु मंदिर में पढ़ते थे। एक एंगल ये मैं इनपुट दे रहा हूं, ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। जो मैं ये बात बोल रहा हूं ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। बच्चा बड़ा था, 12 साल का था, बच्चे सियाने हो जाते हैं। हो सकता है कोई ऐसा वार्तालाप या कन्वर्सेशन बाल कटाते टाइम, क्योंकि सामने आमने सामने दुकान थी, बीच में काफी चौड़ी सड़क थी, बच्चों ने कोई ऐसा सवाल पूछा हो जिसने इस साजिद को आहत कर दिया हो, इसकी धार्मिक भावनाओं को ही आहत कर दिया हो। भाई आहत होने के लिए तो हम हमेशा बैठे हैं। कोई अगर बच्चा मासूमियत में सवाल भी पूछ ले हम आहत हो जाते हैं। हमें तो बहाना चाहिए आहत होने का हम मुसलमानों को। हो सकता है कोई ऐसा एक डिस्कशन हुआ हो दोनों में। 12 साल का बच्चा आजकल सियाना होता है, ऑनलाइन रहता है, गूगल देखता है, एफबी देखता है, यूट्यूब देखता है। हो सकता है कोई सवाल पूछ लिया हो जो साहब की आहत, इनकी जो आहत मौसी हैं वो आहत हो गई हो, हैं नाराज हो गई हो, वो इसने अपने दिल में रखा लिया हो सकता है बच्चे ने वो बात जाके माँ से जिक्र ही ना किया हो, क्योंकि बच्चे को लगा हो मैंने तो ऐसे ही कोई बात पूछ ली। मान लो बच्चे ने पूछ लिया कि अंकल आप ये 5 टाइम अजान देते हैं ना, तो मैं सुबह उठ जाता हूँ, मेरी आंख खुल जाती है अजान की आवाज़ से। बड़ा इनोसेंट सी बात, ये नहीं कि उसने कोई इस्लाम पर टिप्पणी कर दी हो या कोई हजूर पर टिप्पणी कर दी हो। भाई हम लोग तो छोटी सी बात पर आहत हो जाते हैं। या फॉर एग्जाम्पल कोई 12 साल के बच्चे सियाने होते हैं। जब फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, आप लोग नुपुर दीदी को क्यों मानना चाहते हैं, नुपुर दीदी बहुत अच्छी हैं, समथिंग जो इस बच्चे ने कहीं सुनी हो, जो उसने आके यहाँ पर रीफ्रेज करके बोली हो। आई विश ऐसी चीज ना हो, आई विश ऐसी चीज ना हो, कोई और ही रीजन हो। बट एज अ क्रिमिनल लॉयर्स एक चीज़ को कनेक्ट करने के लिए क्योंकि जिसने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है बच्चों की, ये नहीं है कि एक गला रेत दिया, उनके इंजरीज हैं, रिपीटेड इंजरीज हैं। इसके मुंह में बताया जा रहा है ब्लड लगा हुआ था। इट इज़ ए वेरी बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है ये। एंड आई होप ये चीज़ सामने आए जावेद के अरेस्ट होने के बाद, कोई राज खुले या गली मोहल्ले से कोई राज खुले, कोई इंटरनल मुखबरी हो और पता चले। सो मे बी साहब को गुस्सा आ गया हो, साहब का अंदर हैवान पैदा हो गया हो, और ये जो उसको ये भी आइडिया हो कि ओहो ये तो आरएसएस स्पॉन्सर्ड स्कूल में पढ़ता है, साला बाल शिशु मंदिर में पढ़ता है, अच्छा ये तो जनसंघियों का स्कूल है, समथिंग लाइक दैट। तो अच्छा भैया चलो रहते हैं साले को। अब ये चीज़ वहाँ जाके जुड़ती है। इसके इंस्टाग्राम को भी खंगालना चाहिए। मैं भी साजिद के इंस्टाग्राम तक पहुँचा, इसकी फेसबुक पोस्ट को भी खंगालना चाहिए, ये किसको फॉलो करता था ये भी खंगालना चाहिए। और भी बहुत से एंगल इसमें निकल सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है बच्चे ने नहीं यही बोला होगा, कुछ बोला होगा, दोनों में बड़े में छोटे में विवाद हुआ होगा, साजिद और 12 साल के बच्चे में ना, इनोसेंटली बच्चे के मुंह से कोई बात निकल गई हो तो साहब को गुस्सा आ गया रमजान के टाइम पर। अच्छा तेरी नस्ल आने वाली ऐसी हो रही है हिंदुओं की, चलो इन्हीं का गला रेतते हैं रमजान में। इसमें से मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप सुबह अजान देते हैं ना अंकल मेरी आंख खुल जाती है, अजान नहीं होनी चाहिए सुबह, या कोई भी इस तरह की बात। तो डेफिनेटली जावेद पकड़ लिया गया है, और ये हमारी बदकिस्मती है या हमारी ये मुसलमानों गलती है कि मजहब तो इसमें ढूंढा जाएगा। मजहब तो भाई इसमें बिल्कुल ढूंढा जाएगा, आतंकवाद में भी मजहब ढूंढा जाएगा, अपराध में भी ढूंढा जाएगा। या तो तुम मजहब ढूंढना बिल्कुल हम बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। साला सिराज विकेट ले या सिराज सेंचुरी मारे या फलाना सेंचुरी मारे या सरफराज सेंचुरी मारे, हमें इससे फिर मतलब ही नहीं होना चाहिए। सिर्फ भारत के बच्चे बन के रहो, भारत की टीम जीते तो उसको जिताओ, खासतौर से जब पाकिस्तान के खिलाफ खेले तो उसको जिताओ, ठीक। और भारत के बन के रहो तो मेरे हिसाब से कोई मजहब नहीं ढूंढेगा। जब हम लोग ये गलती करते हैं तो बाद में यही सोशल साइंस है जो कितने दिन से मैं समझा रहा हूं, कहीं ना कहीं उसका छिट्टा आगे जाकर पड़ता है। तो पुलिस इसमें हर एंगल खंगाल रही होगी, बहुत से एंगल हैं जिनका मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि यहां पर मेरा सवाल है कि क्या साजिद मुसलमान था और इस अनवर मुगल तो आप लोग समझ गए ना कौन थे, आराम का नतीजा, जो मंगोलों ने आराम किया था उससे जो नस्लें निकली थी वो मुगल कहलाए थे। आराम समझ गए ना, वो पिक्चर देखी होगी ना आपने, तम्मा तम्मा तम्मा, बहुत अच्छी पिक्चर थी वो, तो ऐसी गाना याद आ गया तो जिक्र कर रहा हूं उसका। तो भैया आप लोगों को इसकी जिम्मेदारी, मुसलमान की किसी भी घटना की ऐसी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी और शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि जब सिराज विकेट लेता है तब हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और हम एक्स्ट्रा खुश होते हैं, एक्स्ट्रा। वैसे तो मुझे पता है ज्यादा खुश नहीं होते, खासकर जब हम पाकिस्तान से खेल रहे होते हैं,
लेकिन सिराज जब विकेट लेता है या कोई और जब विकेट लेता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो वहाँ अगर हम खुश होते हैं तो यहाँ हमें एक्स्ट्रा अफसोस जाहिर करना चाहिए। पुलिस अभी सारे एंगल से देख रही है। मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि चीज़ सामने आ जाए। और बात ख़त्म करते करते मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या खुदा या खुदा या खुदा, अल्लाह करे खुदा करे इसमें कोई चीज़ ऐसी सामने आए कि ये मजहब से चीज़ ना जुड़ती हो। कम वक़्त कुछ सामने आए यार, रमज़ान के टाइम पर ये चीज़ कहीं सामने आके मजहब से अगर जुड़ गई तो बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा। और हिंदू मुसलमानों के व्यक्तिगत रिश्तों में सामूहिक तो बिगड़े ही हुए हैं, सामूहिक तो बिगड़े हुए हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में भी खलल पड़ेगी और पड़ रही है और पड़ेगी। फिर एक वो वाला इशू था जो मैंने कल वीडियो में बोला था, जाके उठा के देखो, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। आवर्स देखो कि बाकी जब मैंने बोल के अपना जो वीडियो था 10-12 लोगों को भेजा है तो एक नया एंगल सामने आया। कल ही आ गया था कि बच्चे होने से कनेक्टेड, भले उसकी बीवी गर्भवती थी नहीं थी, बच्चे होने से कनेक्टेड। पर इसमें भी एक बात आती है मुसलमानों, मान लो ये चीज़ सामने आती है, मान लो तो मुझे यकीन है कि अगर सामने वहाँ खान साहब रह रहे होते और अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है, उसका कोई कनेक्शन कुर्बानी का, बलि टाइप का, तो अगर वहाँ पे सामने खान साहब रह रहे होते तो खान साहब के 3 बच्चों को साजिद ज़बा ना करता। तो कहीं ना कहीं मैं दुआ करता हूँ अल्लाह कि इसमें कोई कम बख्त एंगल निकले, लेकिन मज़हब का एंगल ना निकले, क्योंकि उससे छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर हिंदू मुसलमान के रिश्ते जो अच्छे हैं, आज माइक्रो लेवल पर अच्छे हैं, मैं बता रहा हूँ, उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब बहुत ही खतरनाक और दुख वाली घटना हुई है। और ये असल भाई मेन रीज़न का तो यहाँ पर जो वीडियो में हमने देखा है इसका कोई पता ही नहीं चला कि मारने के पीछे रीज़न क्या है, और इसका रीज़न पता चलेगी भी नहीं। अब इसको जो मर्जी एंगल दे लो, जिधर मर्जी हिंदू मुस्लिम कर लो, जो कुछ दिन बन जाएगा, ये खिचड़ी पकती रहेगी। लेकिन ये भाई साहब बात ये है कि यहाँ पे कुछ एंगल तो दिखा नहीं, और ऊपर से सबूत भी मिट गया। वो कैसे मिट गया? जो मर्डर था उसका इनकाउंटर हो गया। एक तो अभी बाकी है ना, उसकी फैमिली से, उसके यारों दोस्तों से, इन सभी को पूछ का मतलब मुद्दे तक पहुंच तो सकते हैं भाई। पुलिस ने इस तरह तो लेना है, मीडिया के अंदर वो बोले वो पढ़ाते थे, स्कूल चलाते थे, पता तो चल ही जाना है। पता ये नहीं कि पता नहीं चला, गवर्नमेंट ने पकड़ लेना है उनको, पीछे जो भी मास्टरमाइंड है पहुंच को जरूर जाएंगे। उनको सजा हो या ना हो, एक अलग बात है, पहुंच तो जाएंगे भाई। सजा तो भाई सब कड़ी से कड़ी मासूम बच्चों को मार दिया है, उनके पीछे भी तो कोई है ना भाई। ऐसे तो नहीं कि उठ के चला गया, 2 बच्चों को मार दिया। क्या कसूर था बच्चों को? एक उनके घर से पैसे ले रहे हैं, उनके ही बच्चों को कत्ल कर दिया। और भाई जो पैसे 5,000 उन्होंने 5,000 रुपए इसकी वाइफ से लिया था, उनके बच्चे मार दिए। वाइफ जो है क्या बोला कि प्रेग्नेंट है, बच्चों की माँ से 5,000 रुपए उधार लिए, और फिर जो उनके घर गए ऊपर पानी मांगा, फिर वो बच्चा पानी देने गया, उसको फिर मार डाला। यकीन माने में से 2 को मार डाला। तो ये जो घटना है भाई साहब बहुत ही दर्दनाक घटना है, दुख वाली बात है। और चलो एक को तो इनकाउंटर हो गया, सजा है भाई साहब इनकी सख्त से सख्त होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए भाई साहब माफी की। वो बेचारा बच्चा वैसे छोटा जो बयान दे रहा बता रहा था, वो उनको क्या भाई बोल रहा था, वाले भाई बोल रहे थे, वो उनको भाई बोल रहा था। उनको ये भी नहीं पता कि इन्होंने ही मेरे भाइयों को मारा है। और उस बच्चों की माँ ने अपने खामन से बात की, उसने पति आगे से क्या बोला, भरोसेमंद है, आते जाते इधर आगे खाना पानी दूध चाय सब कुछ करते थे। मतलब कैसा था जैसे इतना था ना, हाँ आना जाना था घरों के अंदर, इतना इतबार होने के बावजूद। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, पूरी बात खुल के सामने नहीं है। यहाँ ना तो कोई इस तरह की सोशल मीडिया पर एक्टिविटी हुई है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम का लड़ाई झगड़ा हो जाए, कि नफरत पैदा हो जाए, वो तो बात दिखी नहीं। रिलेशन अच्छे हो, उनको भाई इस तरह खराबी भी नहीं, उनके घर वो ठीक ठाक गया है, वो बातचीत भी हुई है, लेकिन फिर इस तरह अचानक मार देना, ये कुछ समझ नहीं आई भाई इस बात की।
ये ना कोई 2-4 दिन ठहर के देख लेना, कोई ना कोई बात, कोई रीजन जरूर आ जाएगी सामने। अभी तक तो छुपाया जा रहा है। लेकिन भाई साहब जो भी हुआ ना बहुत गलत है। हो सकता है गवर्नमेंट और इससे ने- भाई साहब उन मुसलमानों ने भाई साहब अपने आप को भी मुसलमान सभी जो भी है सबको बदनाम किया। पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, इन मुसलमानों को भाई साहब बदनाम किया, अपने दीन को बदनाम तो और किया। क्या है? ये तो भाई वादा साहब हो गई। बदनामी का टैग लग चुका है। इसका एंगल मजहब के साथ नहीं, अभी तक मजहब की बात नहीं गई। भाई साहब हो सकता है धर्म को लेकर उन्होंने अच्छा, कुछ धर्म बोला को हो। अगले दिन जो 7 लड़कों ने रेप किया था वो हिंदू थे लड़की का, बिल्कुल। अब उसको मदद के साथ अटैच कर दो भी हिंदू होते ही रेपिस्ट हैं। बिल्कुल सारे तो नहीं है ना, ये भी तो देखना, सारे तो नहीं है ना, किसी लोगों को सारे तो नहीं है। वो फिर आप मजहब को अटैच तो नहीं इसलिए करेंगे। मजहब को अटैच नहीं किया जाता। अगर कोई बंदा क्राइम करता है तो भाई साहब इससे एक पहले भी बहुत सब बेदर्दी से बात सुन, आपने अपना point रख लिए। बेदर्दी से कत्ल करना, इससे बेदर्दी- पहले भी 3-4 वाकई हो चुके सारा हैं के इंडिया के अंदर। मुसलमान है। सिर जो है सर यार, से जुदा कोई मार करना। उस चीज को। मैं ये बताता जो है हूँ, ये सिर्फ मुसलमान। मुसलमान ही कर सकते हैं और कोई भी तू नहीं कर सकता। मुसलमान है, तू और चाहे पाकिस्तानी बच्चे भी को- है। तू पाकिस्तानी भी है, घटिया तरीन मुसलमान भी तू है। तू मारेगा इस तरह बच्चों को? बता यार सारे मुसलमान एक जैसे तारक नहीं मान- है, ये भी तो बात है ना, नहीं, मुझे भी तो बात सुन तेरी जबान से अच्छा तूने कहा कि सारे पाकिस्तान मुसलमान के अंदर मुसलमान का कत्लेआम कर रहा है, लेकिन इस तरह कौन कर रहा है? कत्लेआम कहाँ? पकड़े जा रहे, कत्लेआम तो नहीं हो रहा। कहाँ? कहाँ अच्छा है? तुझे मैं बता तुझे कर बताऊंगा। मुझे बता कैसे तुझे बता बता कर दे? मुझे करना है कत्ल या अच्छा, मारना है। अच्छा, ये पिछले- चीजें जो बढ़ी हुई हैं, ये किस पिछले- वजह से, इसी पिछले- वजह से बढ़ी। भाई साहब, लेकिन सारे इतनी कत्ल मार बेदर्दी दी है, और भी वो है, क्राइम डाकू होते है, हैं। इतनी लुटेरे हैं। बेदर्दी और से भी कोई नहीं क्राइम करता और होते हैं। मासूम पिछले बच्चों को। 5 सालों में ये टैक्स सिर्फ मुसलमानों के ऊपर लगा पिछले है। 5 सालों हिंदू में भी है, वो हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन हिंदू इस तरह से मुसलमानों का बेदर्दी से कत्ल लड़ाई करते हैं। झगड़े करवाए हाँ, जाते हैं, चलो होते जिस तरह नहीं जाए हैं। जाते हैं, चलो आपके लड़ाई हिसाब से झगड़े कराए करवाए जाते जाते हैं, हैं, होते लेकिन नहीं इतनी हैं। बेदर्दी से मासूम बच्चों को यार, अब कोई वजह तो सामने आए। को बदनाम करने वाली बात भाई है। कोई ना कोई वजह तो जो सामने दिन आए आपको भाई। शांति अमन और मौके के ऊपर सिखाता उस है, बंदे को उसी के आप shooter खिलाफ side गए कर तो दिया भाई साहब मैं जाता तो है। फिर आपको मुसलमान ही नहीं मानूंगा। यार हम कौन सा बोल रहे हैं कि भाई मारना जायज है? मैं कहता हूँ इस्लाम तो ये सिखाता है, हमने सीखा भाई नहीं, कि जो गोली एक इंसान नहीं का मारनी जान चाहिए जान थी इस लेगा वो बंदे पूरी को। इंसानियत की जान लेगा। इसको इतनी दर्दनाक मौत देनी चाहिए थी, इसके जिस्म के एक एक अज़ा को अलग अलग काटना चाहिए था। मासूम चढ़ाए बच्चों को में। मारा है। ये गोली वाली असल तो में मौत ये इसको जो आसान मौलवी मौत हजरात नहीं है ना, हैं उधर हमारे मौलवी जो है ना उनसे घटिया मौलवी उधर रहेंगे। मैंने देखा हुआ तो यार ये उनके भाई साहब पढ़ाई उनकी लगाई हुई बातों के ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं और ओरिजिनल यार, इधर के तो मौलवी तो लेने की- यहाँ पर पीछे- दीन का कोई मुद्दा है ही नहीं, यकीन यार करो। बदनाम तो मैं नहीं मानता मुसलमानों ने इस किया चीज़ है। को। ना ना एक मुस्लिम ने किया अब भाई है। क्राइम क्रिश्चियन भी बदनाम कर रहे तो हैं, हुआ ना। हिंदू भी कर रहे हैं, जिस तरह भाई पारसी साहब भी कर रहे जिस हैं। तरह टैग लगा हुआ है दहशतगर्दी का सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, इस तरह हिंदू भाई साहब ये जेलों भी में है। नहीं है, क्रिश्चियन जेलों में नहीं है, बुद्धिस्ट जेलों में नहीं है। अरे बिल्कुल यार, है, बता। बिल्कुल मुस्लिम है। है। लेकिन ना इतनी कभी- बेदर्दी से कत्ल करने वाले सिर्फ मुस्लिम ही अच्छा हैं। एक ये मिनट भी मैं चीज़ तेरे है। को अभी मिसाल देता हूँ। दर्द और बेदर्दी एक वाकया हुआ था भाई साहब हिंदुस्तान में, एक शायद आप लोगों की नजर से बल्कि पूरे सोशल मीडिया पे वीडियो चली थी कि एक मुस्लिम था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो लिव इन में रह रहे थे। उस मुस्लिम ने उसको जनाब काट के फ्रिज में रखे रखा हाँ। उस लड़की को। आपने भी वो वीडियो देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल याद है। लेकिन सेम एक वाकया हुआ था भाई साहब, एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की के साथ लिव इन में था, उसने इसको काटा भी और उसको पकाया भी। लेकिन उसकी सोशल मीडिया पे इतनी वाह वाली नहीं होगी। बिल्कुल। तो भाई साहब वो अच्छा, बताओ, यहाँ पर- यार, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर कौन सा फर्क रह गया? नफरत कौन सा बिल्कुल फर्क? बिल्कुल नहीं काटा, नफरत एक- बिल्कुल नहीं, नहीं, अब सुनो, अब बिल्कुल सुनो। है। मैं मान रहा हूँ, मैं दोनों तरफ से तू जो कह रहा था सिर्फ मुस्लिम ही कत्ल करते हैं, हिंदू नहीं करते। लेकिन ये ज्यादातर जो वाकयात हो चुके हैं ना मुसलमानों ने किए। ये चलो आप उसका कहें एक क्या? आध होगा, चलो, लेकिन मुस्लिम को मुसलमानों बदनामी का करते पैसा हैं। ज्यादा है। चलो मान लिया ये कि बदनामी इनके ऊपर अच्छा, ज्यादा लगी एक हुई। मिनट भाई, मान लिया भाई साहब वो मुस्लिम था, उसकी गर्लफ्रेंड हिंदू थी, कोई मुंह मारी होगी धर्म के नाम पे, चलो अगर एंगल देना है तो दे लो भाई कि उसने धर्म की वजह से उस लेडी को मार डाला, जी टुकड़े कर दिए, जिहादी था ना, उसने टुकड़े कर दिए। अच्छा वो जो हिंदू था उसका कोई धर्म का भी एंगल नहीं था, हिंदू हो के हिंदू लड़की का वो गला काटता है, वो उसके छोटे छोटे पीस बनाता है, उसको फिर वो पकाता है।
ये जुल्म नहीं तो और क्या ये है? बताओ किस एंगल में जाता है भाई साहब, ये देनी मरीज होते हैं लोग, बिल्कुल वो वो इस तरह के जुल्म काम है करते भाई हैं, साहब। इसमें धर्म का कोई एंगल नहीं होता, हमें नहीं सिखा। धर्म को तो लाया जाता है हमने बीच में। स्कूल में भी पढ़ा है, कुरान भी तर्जुमे के साथ पढ़ा है, हम तो किसी को नहीं मारते भाई। नहीं, ये जो बार बार उछल के कह रहा है, ये 5 साल पिछले अपने गांव का बताया भाई, यहाँ पर किसने किसको मारा वो है। गाँव छोड़ पूरे किसने जिले में किसको बता दे, लूटा? पूरे नहीं, जिले में। जिले को मार गोली, ये जो करीब मेरे करीब लोग, मेरे ख्याल में तुम लोग बच्चे हो, तुम्हें कोई पता नहीं हमारे आजू बाजू के जिले गांव के अंदर क्या कुछ क्या हुआ, हो क्या रहा है? कुछ वही तो कह रहे हैं, नस्लों की बताओ। नस्लें तबाह कर दी गई किसने हैं। की? वो और तो आपके दुश्मनी- गांव में, आपके नहीं, गांव के एक अंदर मिनट, रहने तो दुश्मनी वो गलत बात बात है। है। वो हमारे इस्लाम का आज- मामला था, भाई जगीरों से साहब, दांतों से लोग वो लड़ते भी हैं। मारते थे ना, लेकिन इतनी बेदर्दी से इज्जत किसी आज ने नहीं नमीन किया। का मामला है वो ऐसा भाई मामला साहब, नहीं, इतनी जमीन के बाद का बेदर्दी मामला से है। कत्ल अच्छा। किसी ने गला नहीं उतारा। अभी वो जो मिसाल दी है वो पका रहा था, वो बेदर्दी पका नहीं रहा निकली। था। तो उसको नहीं ना अब दिखा। मुसलमानों की फिर ज्यादा मिसालें उधर हैं इंडिया में, वो आपको नहीं दिख रही। अक्सरियत को सिलेक्ट कर, अक्सरियत में बताओ, कौन है? अच्छा तू मुस्लिम बता नहीं दे, है। तेरे दिमाग में मुस्लिम है। नहीं है। भाई बता। साहब, सोशल मीडिया पता है न्यूज क्या बनती है? भाई साहब, नफरत आज की बिल्कुल जो बिकती है, सूरत हाल भाई नफरत साहब, बिकती है। मुस्लिम- पाकिस्तान में एक मिनट भाई, मेरी बात सुनो। हिंदुओं सिखों के खिलाफ बिकती है, उधर भाई साहब मुसलमानों के नहीं, खिलाफ पाकिस्तान बिकती में है। ऐसी मानसिकता नहीं है कोई कि भाई नहीं है। मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं तो भाई वो चीज उठेगी, नहीं ऐसी चीज नहीं। अच्छा, यहाँ यहाँ पर तो दिखा दे। यहाँ पर भाई साहब पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ नफरत नहीं बिकती। ये जो होते हैं ना हमारे पाकिस्तानी हिंदू, उनके खिलाफ नफरत नहीं बिकती। कभी भी उनके नाम पे इलेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल। कभी हुआ है? ना नहीं हुआ। अच्छा भाई, आजकल इंडिया में इलेक्शन हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है। हो रहा है। आज जो मीडिया ये खबर ये मुस्लिम ने किया ना, ये हर यूट्यूबर बार बार ये वीडियो बनाएगा। अगर कोई यही चीज हिंदू करता तो वो खत्म हो जानी थी। ये तो ये बताओ, ये ये दोहरा बात म्यार नहीं हुआ है। ना, दोहरा म्यार हुआ आपके। मैंने सबसे पहले मिसाल अच्छा, दिया था, आप उसने फिर- काटा, उसने उबाला भी। फिर वो- आपका वो कहने का इतना मतलब बड़ा है इसमें गवर्नमेंट नहीं है। मुलव्वस है। हम नहीं कह रहे गवर्नमेंट, हम नहीं कह रहे। सोची समझी साजिश तरह है इसके अक्सर अंदर, आप लोग फिर ये बोल रहे भाई हैं। साहब, ये खुद ही तो बोल रहे हैं। समझी साजिश नहीं। मैंने पहले क्या बोला, भाई साहब जिसने गलत किया उसको सजा दो, लेकिन धर्म को बीच में नहीं घसीटना नहीं चाहिए। घसीटना चाहिए। इसका कहीं ना कहीं से कोई और वास्ता हो सकता सुराग है। भाई लग जाएगा, पकड़े जाएंगे। वो उसको तो मार दिया ना, लेकिन जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है वो भी पकड़े पेरेंट की जाएंगे। बात होती है भाई साहब, हिंदुस्तान भी यही करता है। ऋषि सुनाक हिंदू है, वो यूके का बना है प्राइम मिनिस्टर, क्या हिंदुस्तान उसका क्रेडिट नहीं लेता? ये तो ये इंडियन क्या? रीजन का है, हालांकि वो पाकिस्तान के इलाके का था, जो बिल्कुल, आज गुजरात में आए थे। पाकिस्तान उस इलाके। आज भी इंडियन जो है वो हिंदू कह के उसको खुश होते हैं कि वो भाई साहब हिंदू है, वो अच्छे से फॉलो कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है? प्राउड होता है प्राउड भाई होता है। साहब, अगर अपने कोई धर्म बंदा का कोई अच्छा हो। काम करता है तो उसका क्रेडिट हर कोई लेता है, बुरे का कोई नहीं लेता। बुरे का कोई नहीं लेता। जो मर्दी हिंदू भी नहीं लेते। और कोई भी बुरे का नहीं लेता यार। लेकिन उसको भाई साहब बुरा तो बोलना चाहिए, कहना चाहिए। हम तो कह रहे हैं जिन्होंने अच्छा, बच्चों हमने को एक मारा बार भी है। बोला अगर जिसने अच्छे बच्चों का को मारा क्रेडिट देते हो ना, भी अच्छा हाँ, कर भाई, रहे हैं तो जिन्होंने दूसरे बच्चों को को मारा, अच्छा जुल्म कर किया है। कर रहे हैं ना, तो उसने बेहतर उसको बोले वो अच्छा भाई, मुस्लिम था, उसने वो बुरा कन्हैया किया। लाल को जिन वो दो मौलवियों ने मुस्लिम है, मारा उसने था, बुरा किया, नहीं ये भाई बोलो। भाई बात सुनो, जिस मौलवी ने दो लड़कों ने कन्हैया लाल का गला काटा था, तुमने उसको अच्छा बोला, मैंने बोला, इसने बोला, उसने बोला। भाई कातिल को जो कौन अच्छा गलत करेगा? करता है उसको गलत ही बोलेंगे भाई। बिल्कुल साफ जाहिर है, इसमें भाई, तो कोई वो दो नहीं जो- है। और ये जो उसको उसने किया उसको सख्त से सजा होनी चाहिए। बिल्कुल ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। जी। लेकिन ये भाई साहब दो कम्युनिटी के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। ये सोशल मीडिया, ये न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और ये सियासत, पॉलिटिकल पार्टियां, बात है भाई। तो इसका भुगतान कौन, इसका लॉस कौन भुगतेगा? हिंदुस्तान का नुकसान होगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ये किसी ना हिंदू का होगा ना मुस्लिम का होगा, ये लॉस होगा भाई साहब आम हिंदुस्तान जनता का। जो है। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान होगा। एक ये रैलियां निकाल देते हैं ऐसे ऐसे करके, बस लोगों के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। डिवाइड एंड रूल गोले भी खेल के गए थे और आज पॉलिटिकल पार्टियां भी यही कर रही हैं। केजरीवाल हो गया, राहुल गांधी मुसलमानों के साथ खड़े हैं, मोदी साहब जो है वो हिंदुओं के साथ खड़े हैं। वो ही भाई साहब, कुछ ये है। सारी कुछ गेम जो है ना, ये पॉलिटिकल पार्टियां भी आ जाती है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।